गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4B का प्रश्न क्रमांक संख्या 5 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ बच्चों। इसके पहले के क्वेश्चन मैंने पहले के वीडियो में डाल दिए हैं और इसी चैनल पर बच्चों मैं आओ टेंस सीखे के नाम से टेंस भी सिखाती हूँ, तो आप उसको भी जाकर देख लेना और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। देखो क्वेश्चन है हमारे पास 2/3x = 1/6x² - 1/3। अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला है, देखो ये एक आपका द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब जिसकी घात 2 हो। देखो ये 2 है ना, लेकिन द्विघात के रूप में नहीं है, तो पहले हमें इसको द्विघात के रूप में लिखना पड़ेगा और फिर उन्होंने बोला है द्विघात का प्रयोग करके हल करना है। द्विघात का प्रयोग करके हल करने के लिए आपको द्विघात सूत्र मालूम होना चाहिए। द्विघात सूत्र है x = -b प्लस माइनस में √b² - 4ac और अपॉन में 2a। इसको श्रीधराचार्य का भी सूत्र बोलते हैं बच्चों, है ना। देखो जो आपने एक्सरसाइज 4.a में गुणनखंड विधि से मूल निकाला, सिर्फ इसमें आपको मूल निकालना है, लेकिन हर उसमें अलग अलग दिया हुआ है। तो जब कुछ नहीं दिया रहेगा कैसे निकालना है, तो जो आपको अच्छा लगेगा आप उससे निकाल लेना। लेकिन जब बोला गया है कि आपको इसी विधि से निकालना है तो आपको उसी विधि से निकालना पड़ेगा। फिर इसी के पार्ट 1 में इन्होंने बोला था कि पूर्ण वर्ग विधि से निकालना, तो अब मैंने पूर्ण वर्ग विधि से सिखा दिया। लेकिन अब 2 के बाद से जितने भी क्वेश्चन है उसको हमें द्विघात का प्रयोग करके करना है और द्विघात सूत्र ये होता है। तो सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण के रूप में रख लेते हैं, यानी ax² + bx + c = 0 के रूप में रखते हैं ना। तो देखो यहाँ से वैल्यू स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास देखो ये आपका माइनस का नंबर है, यहाँ मैंने माइनस नहीं लिखा है ना, ये आपका नंबर माइनस का 1/6 है। तो देखो सबसे पहले ये x² की वैल्यू है, इसको ही पहले लिख दो। तो हमने लिख दिया माइनस का 1/6 x²। फिर एक x की वैल्यू हो गई x² की। अब x की वैल्यू देखो, देखो इसकी जगह हम नहीं बदल रहे हैं, इसको हमने वैसे का वैसे रखा, लेकिन इसकी तो जगह बदल रहे हैं ना। तो जिसकी जगह इसकी जगह नहीं बदला तो इसका साइन नहीं बदला, इसकी जगह बदलेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा आपका। तो साइन माइनस का लगा दो, लिख दो 2/3x, ये हो गया। अब फिर देखो इसकी जगह नहीं बदलेंगे क्योंकि देखो ये ax² हो गया, यहाँ x हो गया और यहाँ पर 1/3 ये बन गया आपका। अब देखो द्विघात के रूप का बन गया, लेकिन अभी भी साइन आगे माइनस का है, तो माइनस के लिए माइनस को कॉमन ले लो। माइनस शुरुआत में माइनस नहीं होता है तो माइनस कॉमन लेके अंदर के साइन चेंज कर देंगे। 1/6x², ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। देखो ये माइनस का था ना, तो यहाँ देखो ये प्लस का हो गया, ये प्लस माइनस था, ये प्लस का हो गया, और ये भी माइनस का था, ये भी प्लस का हो गया। अब आपको और ये माइनस बाहर जाके इधर खत्म हो जाएगा ना। तो ये द्विघात समीकरण आपको मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण का देखो, अब ये नीचे हमारे इसकी x की वैल्यू देखो ये है ना। अब इसका तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे। तीनों का एलसीएम 6, 3 और 3। जब भी बच्चों जो एक नंबर से कटते हैं तो उसमें जो बड़ा वाला नंबर होता है वही नंबर एलसीएम होता है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपके पास 6, है ना। अब 6 देखो इसके पास तो ऑलरेडी 6 है, तो इसको तो कुछ नहीं करना है, x² 1 x² लिख दो। यहाँ पर 3 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x। यहाँ पर भी 2 से कर देंगे, यहाँ पर भी 2 से कर देंगे, तो ये 2 हो जाएगा = 0। अब ये जो 6 है ये इधर डिवाइड है ना, इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, है ना। आप एक बार और इसको लिख देना, नहीं तो नहीं लिखो, है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, मालूम है। अब आपके पास में द्विघात समीकरण मिला। अब इसमें a, b और c की वैल्यू निकाल दो। a = a के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 हो गया, b = है 4 और c = है 2। ये देखो ये c की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू। अब इसी श्रीधराचार्य का ये जो सूत्र है ना, द्विघात सूत्र है ना, इसमें इसको वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखो x = -b की वैल्यू कितनी है 4। आप क्वेश्चन समीकरण को उसको सूत्र को लिख लो तो आपको साफ दिखेगा ना। फिर माइनस, फिर अंडर रूट में देखो, फिर b है ना, b की वैल्यू 4 है और उसका स्क्वायर, फिर माइनस का 4, ये सूत्र में है तो 4 लिखना ही आपको है। a की वैल्यू है आपके पास 1 और c की वैल्यू है 2, ये आपने लिख दिया। नीचे आप देखो, नीचे आपके पास है 2 और a की वैल्यू पुट कर दो,
ए की वैल्यू हमने लिख दी 1, है ना। अब सॉल्व करते हैं। देखो x इक्वल्स टू माइनस का 4 है तो माइनस का ही रहने दो, प्लस माइनस इसलिए लिखा जाता है क्योंकि अंडर रूट के नंबर को प्लस और माइनस दोनों में लिया जाता है। 4 का स्क्वायर हो गया आपके पास 16, यानी 4 को 4 बार लिखोगे तो 16 हो जाएगा, है ना। और यहाँ देखो एक साइन माइनस का लगा दो पहले तो, क्योंकि कोई और साइन नहीं है, और 4 2 जा 8, क्योंकि 1 से कोई मतलब नहीं है, 4 1 जा तो 4 हो ही जाएगा, तो 8 हो गया। और नीचे आपके पास हो गया ये 2। फिर अब इधर ही देख लो, फिर हमने यहाँ लिख दिया एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 प्लस माइनस में 16 में से आपका 8 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 8 अपॉन में 2। अभी देखो 8 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 3 बार 2 आता है ना, 3 बार 2 को देखो यहाँ समझ लो आप, जैसे हमने 8 का एलसीएम निकाला तो ये रफ समझ लेना आप, है ना। 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, तो जिसका जोड़ा बन जाता है, देखो ये जोड़े बन गए ना, जिसका जोड़ा बन जाएगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो रूट में रहेगा। तो हम इसको यहाँ वही लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस का 4, फिर प्लस माइनस में अब ये रूट खत्म हो जाएगा ना, तो हमने लिख दिया 2 और 2 रूट में, क्योंकि 8 में 3 2 आते हैं, जिसका 2 के जोड़े थे तो जो जोड़ा था वो बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं था वो रूट के अंदर आ गया। और नीचे आप ले लो जो आपका 2 बचा। अब यहाँ देखो, अब 2 कॉमन ले लो आप इसमें, है ना। जब आपने यहाँ, अब क्या करो, देखो एक बार धन चिन्ह के निशान ले लो, ये धन और ऋण दोनों है ना, तो यहाँ लिख दो धन चिन्ह लेने पर आपने लिख दिया x इक्वल्स टू माइनस का 4। इस बार हम धन चिन्ह लेंगे, धन मतलब प्लस का साइन, है ना। फिर 2 रूट 2 अपॉन में 2। अब यहाँ पर देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो हम इसको 2 से 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं। जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, 2 2 जा 4, यहाँ तो 2 2 1 जा हो गया, खत्म हो गया। साइन प्लस का ये रूट 2 और ये नीचे 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास माइनस का 2 और प्लस का 2, है ना। यही x की वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू ये आ गई। अब इस बार ऋण चिन्ह ले लो, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लिया तो कितना, देखो x इक्वल्स टू माइनस का 4, यहाँ इस बार जो प्लस का नंबर लिया था माइनस का ले लेंगे, 2 रूट 2 अपॉन में 2। फिर वही सेम, देखो 2 से कट रहा है तो 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ हो गया माइनस का 2, यहाँ देखो यहाँ साइन माइनस का हो गया, ये 2 बाहर चला गया क्योंकि 2 1 जा 2 हो गया, रूट 2 और नीचे 2 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस का 2 और माइनस का रूट 2। ये दूसरा आंसर हो गया ना। तो x के 2 मान कौन कौन से मिल गए, एक x इक्वल्स टू आपका मिला -2 प्लस रूट 2 और दूसरा मिला आपको x इक्वल्स टू -2 और माइनस रूट 2, है ना। बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, घर में जितने भी फ़ोन होंगे सबसे सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से करा देना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे मुझे वीडियो डालने में उतना ही इंटरेस्ट मेरा बढ़ेगा, है ना। और बच्चों कमेंट करके बताना कि आपको मेरे समझाने का तरीका कैसा लगा। बाय बच्चों।